बीकॉम फर्स्ट ईयर और पेपर फर्स्ट, पेपर टाइटल भारत में आर्थिक पर्यावरण। हमने आज तक पिछले कई टॉपिक पढ़े और आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है भारत में नियोजन की उपलब्धियाँ, यानी जो आर्थिक नियोजन किया उसकी क्या क्या उपलब्धियाँ रही, उसके बारे में हम इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वैसे भारत में 1951 से विकास की प्रक्रिया है वो शुरू हुई थी तथा इस दौरान हमने 10 पंचवर्षीय योजना व 5 एकवर्षीय योजना पूरी कर चुके हैं और अभी जो योजनाएं चल रही है वो 12 योजना है। उसके बाद योजना आयोग था, उसका नाम ही चेंज हो गया था, अब उसका नाम हो गया नीति आयोग। तो अब इसमें जो पर्सन बनेगा वो होगा भारत में आर्थिक नियोजन की उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण कीजिए। या तो शॉर्टकट में शॉर्ट पर्सन हो गया, और इसको अगर निबंधात्मक प्रश्न बनाते हैं तो इसकी विवेचना हो जाएगी, विस्तृत रूप में इसका वर्णन हो जाएगा। तो इसमें यह प्रश्न बनेगा भारत में नियोजन की उपलब्धियों के बारे में विस्तृत विवरण दीजिए या समीक्षा कीजिए। तो इसमें जो है पहले उपलब्धियों में इस योजना की जो उपलब्धियां हैं एवं सफलताएं उसके बारे में हम थोड़ा प्रकाश डालेंगे। तो देखा पिछले 58 वर्षों की प्रगति का यदि लेखा जोखा किया जाए तो हम ये देखेंगे कि हमें बहुत उल्लेखनीय सफलताएं मिली है। और डॉक्टर वी राव ने नियोजन का मूल्यांकन करते हुए कहा था कि आज हम खाद्यान्न पर आत्मनिर्भर हैं। हमारे यहाँ आधुनिक एवं विविधतापूर्ण औद्योगिकीकरण संरचना सुस्थापित है जो हमें विश्व के 10 सर्वाधिक उन्नत औद्योगिक राष्ट्रों में लाकर खड़ा कर देती है। और वैज्ञानिकों एवं तकनीकों की संख्या की दृष्टि से हम विश्व के तीसरे अथवा चौथे स्थान पर आते हैं। और इसी प्रकार प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर पन्नीकरण ने नियोजन विकास की समीक्षा के संबंध में प्रोफेसर पन्नीकरण ने नियोजन विकास की समीक्षा के संबंध में अपने एक लेख में ये लिखा है, एक लेख जिसका नाम है ए डेवलप्ड पुअर कंट्री में लिखा था कि हमारे पास सब कुछ है जो एक विकसित देश के पास होना चाहिए। आज हम जेट इंजनों और टरबाइनों का निर्माण कर सकते हैं और कोयले को उर्वरक में बदल सकते हैं। हम विशाल बांधों और पुलों का निर्माण कर सकते हैं, थर्मल पावर स्टेशनों को बना सकते हैं। तो जो मुख्य उपलब्धियां रही योजनाओं की वो इस प्रकार से। पहला है राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। नियोजन काल में भारत में राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय में निरंतर वृद्धि हुई है। 1950-51 में भारत की शुद्ध राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय क्रमशः चालू मूल्य पर क्रमशः थी 9,142 करोड़ रुपये तथा 254.7 रुपये थी, जो 2004-05 में बढ़कर क्रमशः 25,31,223 करोड़ रुपये
हो गई तथा 23,222 रुपये हो गई। इसी प्रकार आगे वर्षों में वृद्धियां होती गई और आर्थिक विकास की दर में वृद्धि। जो दूसरा उपलब्धि है वो है आर्थिक विकास की दर में वृद्धि। इसमें भी वृद्धि होती गई और 2005 पहली पंचवर्षीय योजना में वास्तविक जो वृद्धि हुई विकास वो 4.4 थी विकास की दर, और 2002-07 में वो बढ़कर हो गई 7.8%। इसी प्रकार कृषि उत्पादन में भी वृद्धियां होती गई। योजना काल में कृषि उत्पादन में ये उल्लेखनीय वृद्धि हुई। पहले जहाँ हमें भारी मात्रा में खाद्यान्न का आयात करना पड़ता था, यानी कि हम आत्मनिर्भर नहीं थे, निर्यात की आयात करना पड़ता था, हम दूसरे देशों पर निर्भर होते। वहीं आज हम न केवल आत्मनिर्भर हैं बल्कि निर्यात करने की स्थिति में भी आ गए हैं। औद्योगिक विकास, इसमें औद्योगिक विकास की बहुत हुआ है। आज हम आधुनिक एवं भारी मशीनों, इंजीनियरिंग का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स तथा परिवहन उपकरणों का न केवल निर्माण करते हैं बल्कि निर्यात भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार भारत में नियोजन की बहुत सारी उपलब्धियां हैं। और दूसरा जो पॉइंट था अपना, भारत में दूसरा जो है योजनाओं की असफलताएं। अब उपलब्धियां, टॉपिक तो उपलब्धियां हैं, लेकिन इसमें हम थोड़ी इसमें क्या कमियां रही उसके बारे में भी हम थोड़ी जानकारी ले लेंगे। जैसे इसमें योजनाओं की जो प्रमुख विफलताएं हैं वो रही है गरीबी। जो पहला है वह गरीबी। इसमें 4-5 के अनुमान के अनुसार गरीबी अनुपात 24.1% था। 25,000 करोड़ लोग गरीब हैं, जिनमें से 14.80 करोड़ गाँवों में हैं तथा 5.20 करोड़ लोग शहरों में हैं। इसमें गरीबी का अनुपात तो देखो इसमें घट रहा है, लेकिन संख्या में कोई कमी नहीं हुई है। और इसमें विफलताओं में पहले गरीबी होगी, दूसरा है निम्न जीवन स्तर। देश में राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण लोगों को सामान्य उपयोग की वस्तुएं कम प्राप्त होती है। अधिकांश जनसंख्या कुपोषण से पीड़ित है। विश्व की निराश्रित जनता का बहुत बड़ा भाग हमारे देश में रहता है, जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं है, जो सड़कों की पटरियां एवं पुलों पर रहते हैं और जिन्हें पेट, कूड़ादानों और कूड़े के ढेरों से खाद्यान्न बीनकर भरना पड़ता है, पेट भरना पड़ता है। बढ़ती हुई बेरोजगारी या बेकारी की समस्या निरंतर बढ़ती जा रही है। हम देखते हैं कि आज भी हम देख रहे हैं कि बेरोजगार युवक जगह जगह भटक रहे हैं नौकरी की तलाश में। तो ये इसकी बहुत बड़ी विफलता है नियोजन की। प्रत्येक योजना के अंत में बेरोजगारों की संख्या घटने के बजाय इसमें बढ़ती जा रही है। नियोजन कार्यालयों के रिकॉर्ड के अनुसार 1971 में 51,000 पंजीकृत बेरोजगार थे, जो दिसंबर 2005 में बढ़कर 8.19 करोड़ हो गए। और तीसरा है विदेशी सहायता हिन्नार
प्रबंध पर अत्यधिक आश्रितता होने से देश में विदेशी विनिमय संकटों की समस्या उत्पन्न हो गई है। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि विफलताएं और सफलताएं इसमें है, बहुत सी हमें सफलताएं भी मिली और इसमें हम योजनाओं में कई जगह विफल भी हो गए। इसमें तो यही प्रश्न बनते हैं इसमें कि जो परीक्षा में आते रहते हैं वो प्रश्न है, भारत में आर्थिक नियोजन एक मिश्रित वरदान सिद्ध हुआ, इस कथन को सिद्ध कीजिए। और दूसरा जो बीकानेर में आया हुआ है, बीकानेर MGS यूनिवर्सिटी में, वह भारत में आर्थिक नियोजन की उपलब्धियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो अब आप इस प्रकार इन प्रश्नों को हल कर सकते हो।